हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? गामा फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशंस जो तीन थे हमने कैसे प्रूव किए थे। आपके दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो उससे रिलेटेड कुछ ये आपके 3 पॉइंट्स रह गए थे, इनको मैं बता देता हूँ आपको। वो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस थे, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे कि गामा एन प्लस वन जो होता है आपका, गामा एन प्लस वन जो होता है, आप उसको एन गामा एन या फिर एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। जो गामा एन प्लस वन जो रहता है आपका, इसको आप एन गामा एन लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ये आपका इसका पहला रिजल्ट आपको याद रखना है। ये आपको एज इट इज याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज होता है। समझ में आई बात? नाउ सेकेंड रिजल्ट इज योर गामा वन अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। आपको ये याद रखना है कि गामा वन अपॉन टू की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट पाई होती है। आप देखना भाई, मैंने प्रूव करा दिया है वैसे, लेकिन आपको फिर भाई ये तो चैप्टर चल रहा है तो इसमें तो प्रूव कराना ही पड़ेगा। वो तो एक वैसे ही मैंने वीडियो बना दी थी, है ना। और गामा वन बराबर आपका वन होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डायरेक्टली कि गामा एन प्लस वन जो होता है वो आपका एन गामा एन होता है, गामा वन अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है, और गामा वन इज इक्वल टू वन होता है। नाउ अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो का, वो क्या है आपका? बीटा फंक्शन। कि बीटा फंक्शन क्या होता है? अभी हमने गामा फंक्शन देखा था, अब बीटा फंक्शन क्या होता है? तो बीटा फंक्शन वही, ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल ही होगा। वहां पर लिमिट 0 से इनफाइनाइट थी गामा फंक्शन में, e की पावर माइनस एक्स था, x की पावर n माइनस वन dx था। तो बीटा फंक्शन में क्या होगा? x की पावर m माइनस वन है और लिमिट 0 से 1 है, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx है। तो ये जो इस टाइप का इंटीग्रल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या पूरा आपका बीटा फंक्शन। सिमिलरली इसमें भी आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ बीटा फंक्शन का। जैसे हमने गामा फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, तो इसमें भी आपके दो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप बीटा एम कोमा एन को आप दो तरीके से लिख सकते हो, जैसे बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू, ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि व्हाट इज बीटा फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछे बीटा फंक्शन क्या होता है, तो बीटा फंक्शन इज योर दिस, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन dx। दिस इज योर बीटा फंक्शन। अब इसके हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। जैसे बीटा एम कोमा एन को आप ये भी लिख सकते हो, लिमिट याद रखनी है आपको भाई। मैक्सिमम केसेस में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिमिट, कोई गामा फंक्शन की लिमिट यहाँ पे लगा देगा, ये वाला रिजल्ट बीटा का लिख देगा, तो ऐसे क्या है ना, नंबर कट जाते हैं भाई। तो आपको याद रखना है स्पेशली, ये आपको ये लिमिट जरूर याद रखनी है। तो देखो अभी बीटा एम को मैन है, यहाँ पर लिमिट 0 से 1 है, यहाँ 0 से इनफाइनाइट आ गई, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग आएगा, जैसे कि एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन dx। ये बीटा फंक्शन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि बीटा एम को मैं एन को आप 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन dx लिख सकते हो। और ये आपका स्टैंडर्ड है 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका? आप इसको देखो, ये आपको याद रखने हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, है ना। अभी दूसरा क्या है आपको? देखो यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पे लिख दूं, फर्स्ट वन इज योर दिस एंड सेकंड वन योर दिस। तो देखो बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर 2l माइनस वन थीटा इंटू डी थीटा। आप बीटा एम कोमा एन को ये भी लिख सकते हो, बीटा एम कोमा एन को ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा वहां पर आपको यूज करना है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी ये है। फिर से इनको भी हमें क्या करना है? प्रूव करना है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा इनको याद तो रखना ही है, लेकिन साथ में 2 नंबर में प्रूव करने को आ गए तो हम प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करते हैं। तो पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे। मिटा दूं? मिटा दूं? चलो भैया मिटा दूं, भाई ने बोल दिया मिटा दो, भाइयों ने बोल दिया, भाइयों का चैनल है, भाइयों का चैनल है भैया, मिटा दो भैया। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, सॉरी पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? बीटा एम कोमा एन को आपको 0 से इनफाइनाइट और x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx ये प्रूव करना है। तो हमने फिर से वही LHS ले ली। LHS में हमने क्या देखा? बीटा एम कोमा एन दे रखा है,
नाउ बीटा एम कॉमा एन का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, अभी बताया था स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको लेट करना है, लेट क्या करना है आपको, x बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई। यदि मैं यहाँ पर x बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई करता हूँ, ये बस आपको यहाँ से याद रखना है कि x बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई लेट करना है, और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस के वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। मैंने यहाँ पे x बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई लेट किया, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, दैट इज dx इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड डी वाई। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है और dx की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो मैंने देखा लिमिट तो बदल जाएंगी, 0 से 1 नहीं रहेंगी, तो अब क्या करेंगे, x बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई है, वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर m माइनस वन है, और इधर वन माइनस एक्स बराबर फिर से आपका वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर n माइनस वन डी एक्स कितना है आपका डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक माइनस भी है देखो आगे, मैंने माइनस को यहाँ पे बाहर लगा लिया ताकि मुझे याद रहे। अब बात करते हैं लिमिट की। देखो यदि मुझे लिमिट निकालना है तो पहले मुझे y को अलग करना पड़ेगा, तो वन प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वन अपॉन एक्स लिख लू ना। अब देखो x बराबर 0 रखो तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी माइनस वन करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो जब मैंने बात की 0 की तो कितना आया y आपका आया इनफाइनाइट। जब मैं बात करूंगा 1 की तो वन अपॉन वन माइनस वन जीरो, तो 1 पर 0 आ रहा है और 0 पर इनफाइनाइट आ रहा है। नाउ अब देखो 1 अपॉन वन प्लस वाई की पावर कितना है आपका m माइनस वन है, इसको सॉल्व करो, वन प्लस वाई माइनस वन कितना हो जाएगा, y की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर n माइनस वन, हो जाएगा कि नहीं। नाउ इधर कितना है आपका dy अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, देख गया। नाउ अब क्या करना है, अब आपको एक बात याद रखनी है, यदि वही है लिमिट को अगर मैं चेंज करूंगा तो आपका ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी कर दिया मैंने। नाउ y की पावर n माइनस वन है, y की पावर n माइनस वन है, नीचे वाले को जरा सॉल्व करो ढंग से, तो y की पावर आपका देखो माइनस वन n प्लस टू, तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n, और इधर क्या हो जाएगा आपका dy। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी है, y की जगह पे x लिख देना है, x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की y की जगह पे x लिख देना है, और m प्लस n dx। अब देखो यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पर तो भाई m है, तो उस हिसाब से क्या बनना चाहिए, बीटा n बनना चाहिए, बीटा n बनना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या m आता है तो m पहले आता है, m प्लस n तो n बाद में आएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अब n आया है तो भैया n आएगा। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि बीटा n हो या बीटा m हो, दोनों एक ही बात होती है, इसको भी मैं आपको प्रूव कराऊंगा। इतना समझ में आया। तो बीटा n को हम क्या बोलते हैं, बीटा m, इसको भी याद रखना, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन और रह गया, उसको भी प्रूव कराता हूं, समझ में आया था ना। नाउ मिटा दूं, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, सेकंड तो बहुत ईजी है भाई, हल हुआ है सेकंड। तो सेकंड देखो, सेकंड क्या है आपका, बीटा m, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा एंड कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, था कि नहीं। नाउ फिर से LHS ले लेते हैं, LHS ली, दैट इज इक्वल टू बीटा m, n, स्टैंडर्ड रिजल्ट लेगा 0 से 1 x की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx। अब जरा देखो x बराबर मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो मैंने क्या किया, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मैंने मान लिया, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, डिफरेंशिएशन किया तो 2 साइन थीटा आ जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, एंड इधर आपका डी थीटा आ जाएगा। नाउ अब मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस वन है,
एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना है आपका, n-1, और डी थीटा की जगह पे क्या रखना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 को बाहर ले लूं एंड इधर यार साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ अब क्या करना है, 2, अब देखो 2m-2 हो जाएगा, ये पावर पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, 2m-1 2 थीटा। ऐसे इधर भी 2n-2 थीटा, इधर आपका cos थीटा और एक आपका sin थीटा एंड डी थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो देखो sin थीटा की पावर 1 है और इधर 2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, sin की पावर 2m-1 थीटा, और इधर आपका इधर पावर 1 है, इधर -2 है तो -1 बन जाएगा, 2n-1 इंटू थीटा डी थीटा। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो थीटा बराबर कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। x बराबर 0 पर थीटा बराबर 0, x बराबर π/2 रखोगे, सॉरी x बराबर जब आप 1 रखोगे तो यहाँ से थीटा बराबर आपका आ जाएगा π/2, थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/2। तो ये क्या देखना, यही हमें लेके आना है, दिस इज इक्वल टू RHS। समझ में आया। तो हमने बीटा m, देखो बीटा क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है देखा, बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा हमने, और बीटा फंक्शन के 2 ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, प्लस उनका डेरिवेशन देख, सॉरी उसका प्रूफ जो है कैसे आया, LHS RHS को बराबर करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।